इस्लामाबाद के नवाही गांव तलहाड़ में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी में घर डूब गए, माल मवेशी भी बह गया। 15 से 20 फुट पानी था। मुकामी लोगों की जानों पर खेल कर बाहर निकाला है। दर्जनों मवेशी लोगों के बह के चले गए हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के पहाड़ों में वाक़े तलहाड़ गांव में मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी रेले में मुकम्मल तौर पर बह चुका है और ये पूरा गांव जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। मैं इस वक्त तलहाड़ ये जो नाला है इसके बिल्कुल अकम में मौजूद एक घर में मौजूद हूँ, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस घर का जो पूरा यहाँ का फर्नीचर है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वो मुकम्मल तौर पर इस नाले में बह चुकी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये वो दीवार है जो इसी सैलाब की नज़र होकर ये बिल्कुल बह चुकी है। यहाँ तक ये दीवार थी जो अब यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और इसी तरह अगर ये घर की सूरत-ए-हाल दिखाऊँ तो ये यहाँ पर जो इस घर का सामान था, जो इनका फर्नीचर पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा इस सैलाब में बह चुका है और अब ये घर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अगर दूसरी जगह आपको दिखाऊं तो ये वो उस घर का मेन हॉल है, ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लोगों का सामान पड़ा हुआ है और ये गंदगी भी आप देख रहे हैं। ये इस घर का मेन बेडरूम था, जिसकी हालत आप अगर देखें तो शायद आपको ऐसा लगे कि ये किसी गंदगी की जगह है, लेकिन ये इस घर का बेडरूम था जो बारिश और उसके बाद आने वाले सैलाब की नज़र हो गया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस घर में बताया जा रहा है कि इनका जो सारे का सारा फर्नीचर था वो इस सैलाब की नज़र हुआ है। इसकी जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें थी वो भी बह चुकी हैं और ना सिर्फ ये सामान बल्कि इस गाँव के रहायशियों के जो मवेशी हैं अब वो भी इस सैलाब की नज़र हो गए और इसी सैलाब में बह गए, जिनका आज तक पता ना चल सका और ना ही कोई इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रेस्क्यू टीमें यहाँ तक अभी तक पहुँच सकी हैं। ये बाहर वाला रूम दिखाऊं तो ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह है। ये आप मनाजर देख सकते हैं कि एक शूज़ बचे हैं इस पूरे घर में और इसके अलावा पूरे घर का जो सामान था, कीमती चीज़ें थी जिनकी मालियत लाखों करोड़ों में बताई जा रही है, वो इस सैलाब की नज़र हो चुका है। और इस कमरे का आप हाल देखें कि इस कमरे में इनकी जो वायरिंग है वो भी इस कदर पानी में आ चुकी है कि बोर्ड्स भी यहाँ से उखड़ चुके हैं। और अगर आपको ये मैं पानी का सेम दिखाऊं तो ये तकरीबन यहाँ तक पानी देखा जा सकता है और ये तकरीबन 8 से 10 फुट का एरिया बनता है। और यहाँ के मुकामी रहायशियों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 15 फुट तक पानी इस सैलाब में था, जिससे ये जो तलहाड़ गाँव है ये मुकम्मल तौर पर तबाही के मनाजर पेश कर रहा है। कुछ और यहाँ के मुकामी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं यहाँ पे कितना सैलाब आया, कि कितना नुकसान हुआ यहाँ? जी, नुकसान की जहाँ तक बात है कि 15 से 20 फुट पानी था। देखें ये ऊपर जो दीवारों के ऊपर मकान है तो यहाँ पे भी 10-12 फुट नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पे नीचे पानी था वो तो और भी ज़्यादा था। तकरीबन 15 से 20 फुट पानी जो है वो था यहाँ पे। इतना ही पानी आया तो यहाँ पे कुछ मुकामी लोग इस घर के अंदर मौजूद थे, जिनको अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया गया है इलाकाई लोगों की तरफ से। यहाँ पे हमारी तरफ इंतजामिया का कोई बंदा मदद के लिए नहीं आया। मुकामी लोगों की जानों पर खेल कर रस्सियाँ डालकर उनको हम लोगों ने बाहर निकाला है। तो उनमें से अगर कोई कितने लोग इस पानी में बह गए थे? पानी में देखें जानी नुकसान जो इंसानों का तो कोई नहीं हुआ। इंसान तो 2 यहाँ पे फंसे थे, उनको हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन दर्जनों मवेशी लोगों के बह के चले गए हैं, जिसमें गाय, बकरियां, भैंस से बहुत से जानवर शामिल हैं। घरेलू जो लोगों ने पाले हुए थे वो सब बह कर चले गए हैं पानी में। तो इंतज़ामिया की तरफ से बहुत ही गफलत की गई यहाँ पे कि कोई इंतज़ामिया का बंदा अभी तक, आज तीसरा दिन है पानी को आए हुए, इंतज़ामिया ने अभी तक कोई लिंक रोड ओपन नहीं किया। लिंक रोड टोटल मुकम्मल तौर पर जो है बंद हो गए हैं। इंतज़ामिया ने अभी तक जो लिंक रोड है वो ओपन नहीं किए, रास्ते टोटल नहीं खुले अभी यहाँ पे। तो जो यहाँ के लोग थे उनको अगर तखमीना लगाया जाए तो मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ है इस गाँव? यहाँ का गांव का जो नुकसान है वो नाले के साथ साथ जितने भी घर थे वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ और मुकामी भी मौजूद है, उनसे भी बात करवाता हूँ आपकी। मुझे बताएं जब सैलाब आया तो यहाँ पर तबाही के क्या मनाजर? बहुत तबाहकुन मनाजर थे जी, बड़ी खौफनाक ये जो सैलाब आया है। तो असल में क्लाउड बर्स्ट बरसा है, तकरीबन आधे पौने घंटे में ये सारा सिस्टम हुआ है, तो जिसकी वजह से लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो लोगों के माल मवेशी थे इधर नज़दीक घरों में, जो लोग थे वो काफ़ी तबाही हुई है। यानी कि इतना ज़्यादा पानी आया कि जिसके साथ लोगों का बड़ा मुश्किल से लोगों ने अपने आप को सर्वाइव किया। हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग नकल मकानी करके जा चुके हैं, कितने लोग चले गए? काफ़ी सारे घराने सर, जैसे लोगों के घर तबाह हो गए हैं तो फिर लोग अपने अजीज़ वकारों के घर शिफ्ट हो गए हैं, उनके सामान, माल मवेशी जो कुछ था वो तबाह हो गया है। तो उनका सामान बह गया है, खाने पीने का, यहाँ सर्वाइव करने का कोई जरिया इनका नहीं रहा, तो फिर लोगों ने ज़ाहिर है यहाँ से जगह छोड़नी है। आपका क्या नुकसान? जी हमारे भी सर जो फसल थे, जो खेत थे इस नाले के साथ साथ
वो सारे हमारे खेत तबाह हो गए हैं। फसल हमारे जो साल की जमा पूंजी उसी पे से गुजर बसर होती थी, वो सारे तबाह हो गए हैं। तो कौन सी फसल थी? जी इस वक्त मकई की फसल हमने लगाई हुई थी सर, तो वो सारी तबाह हो गई है। अब अगला जो ना वो बड़ा मुश्किल। कितना नुकसान हुआ है, कितनी मालियत? जी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये का जो नुकसान हमारा हो गया है। तो जो रह गया है वो भी मुश्किल है कि वो सरवाइव करे दोबारा से ना, तो बड़ा मुश्किल है सर। मुझे बताएं, गुज़िश्ता दिनों सैलाब आया और कितना सैलाब था, कितने फुट पानी था कि हर चीज ही बह गई? 15 फुट तक पानी था, सही रैलात आया, बहुत बारिश हुई है। कितना नुकसान हुआ है लोग? नुकसान 1 करोड़ 2 का होएगा, इतना गया। मुझे बताएं, सैलाब में जो चीजें बही हैं उनमें क्या क्या चीजें थी? लोगों का फर्नीचर था, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व? फर्नीचर भी था और सामान जितना कमल थे बाहर के आए थे सूदियों ने, वो भी रोड गए। और भी मियाँ मवेशी से डंगर थे, वो बकरियां थी। बकरियां भी बह गई हैं? बकरी तो सारियां बह गई, 3 बकरी रखानपुर डैम में पहुंच गए। इधर से जरा रेला आया उसने। ये पहले भी इस तरह का सैलाब इस इलाके में कभी आया? आया पहला उसने इतने मकान नहीं थे, उसने बादी बहुत काम थे और बादी ज्यादा हो गई है। उसने बहुत माल मवेशी जड़ा वो नाले में आया। जिस घर में हम कर रहे हैं ये तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, इनकी दीवारें गिर गई, सारा सामान बह गया है। ये लोग अब कहाँ हैं? इस्लामाबाद में है, इन्होंने क्वार्टर लिया है, उधर चले गए हैं। ये सारा कार उन्होंने तबाह हो गया। उन्होंने बड़े औखे निकाले हैं, तो रसे बाग गड़ियां आनियां उधर पिकअप आइयां, उन्होंने रसे सटे ने पूरे छेक के बाहर कढ़े हैं।